जयपुर से खबर है। पंचायत चुनाव 2020 शेष पंचायत के पहले चरण के चुनाव अभी जारी हैं। गांव की सरकार बनाने में मतदाता जुटे हुए हैं। प्रथम चरण में 947 पंचायतों में सरपंच और पंच के चुनाव हो रहे हैं। 31,95,691 मतदाता मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। जयपुर में 70 सरपंच और 700 पंचों के चुनाव हो रहे हैं। किशनगढ़ रेनवाल में 24 सरपंच और 238 पंचों के चुनाव, आंधी में 26 सरपंच और 250 पंचों के चुनाव, फागी में 20 सरपंच और 212 पंचों के चुनाव हो रहे हैं। 29 सितंबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। उदयपुर में 55 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित हुए हैं। ये भी अपडेट आपको बता रहे हैं। गांव की सरकार बनाने में मतदाता जुटे हुए हैं। सुबह से ही मतदान जारी है और शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और गांव की सरकार बनाने में मतदाता जुटे हुए हैं। सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ था और शाम के 5:30 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। कोरोना के दौर में इस बार काफी सारे बदलाव किए गए हैं। समय का बदलाव जो कि एक सबसे बड़ा बदलाव है। आमतौर पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होते थे, लेकिन इस बार सुबह 7:30 बजे का समय और शाम को 5:30 बजे मतदान खत्म होने का समय जो है वो निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित किया गया है। कोरोना के दौर में मतदान केंद्र हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही एक केंद्र पर कम से कम लोग आए, ये भी सुनिश्चित किया गया है। अपने मत का प्रयोग सुबह से ही लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? कितना प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुका है? जी मनीषा, आज सुबह से प्रदेश के अंदर सभी जो ग्राम पंचायतें हैं 947 ग्राम पंचायतों में ये चुनाव शुरू हो चुका है और अब तक जो है ये चुनाव की प्रक्रिया है जारी है। लगातार जो मतदान केंद्र है यहाँ पे मतदाता भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 1002 ग्राम पंचायतों में ये चुनाव होना था, लेकिन 55 ग्राम पंचायतों के अंदर ये चुनाव जो है कैंसिल कर दिया, क्योंकि डूंगरपुर के अंदर जो ग्राम पंचायतें जो है सराड़ा और गोगुंदा जो पंचायत समितियों के अंतर्गत 55 जो ग्राम पंचायतें आती है वहाँ पे चुनाव कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि पिछले जो 2-3 दिन से जिस तरीके से डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर जो हालात चल रहे हैं तो वहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको देखते हुए वहाँ पे चुनाव कैंसिल कर दिए गए। इसके बाद में 947 ग्राम पंचायतों में आज सुबह 7:30 बजे से ये मतदान जारी है और शाम को 5:30 बजे तक ये मतदान होगा और उसके बाद में जो है परिणाम घोषित होंगे और कल उप सरपंच पद के लिए ये चुनाव होंगे। और तमाम जो मतदाता केंद्रों के ऊपर कोरोना की गाइडलाइन का जो है सख्त पालना करने के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से आदेश दिए गए हैं और वहां सख्त पालना भी देखी जा रही है जी। क्योंकि यही कहना है कि जिस तरीके से कोरोना का अगर बचाव करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा और ये सारी चीजें जो है अभी जो मतदान केंद्रों के ऊपर जो मतदाता है और साथ के साथ जो मतदान दलों के कर्मचारी है उनके अंदर देखी जा रही है कि वो कोरोना की गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं जी। मनीष, बिल्कुल ये खास बात इस बार निकलकर सामने आ जाती है। बहुत सारे बदलाव इस बार हुए हैं। मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई है ताकि कहीं ना कहीं जो संक्रमण है उसका खतरा कुछ हद तक कम हो सके। लोग घरों में बंद थे काफी समय से और अब मतदान के लिए लोग बाहर आएंगे तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी यहाँ पर है जी। इस बार जो मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि पिछली बार जिसमें जो नियम के अनुसार एक बूथ के ऊपर 1100 मतदाता जो है वोटिंग कर सकते थे, लेकिन इस बार हर बूथ के ऊपर मतदाताओं की संख्या आज कम कर दी गई है। अब एक बूथ के ऊपर 900 मतदाता जो है वोटिंग कर पाएंगे। मतदाताओं की संख्या कम की गई है लेकिन मतदान केंद्रों को बढ़ाया गया। साथ के साथ जो टाइमिंग जो है सुबह 7:30 बजे से जो है और शाम को 5:30 बजे का टाइमिंग बढ़ाया गया, क्योंकि कोरोना को देखते हुए मतदाताओं की संख्या कम करना जरूरी हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना जरूरी था और तमाम यहाँ पे जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी ध्यान रखा गया है। 55 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को जो ड्यूटी में नहीं लगाया गया है और जो गंभीर बीमारी से जो जिनमें और भी कोई लक्षण है उन जो कर्मचारियों को भी इससे दूर रखा गया है और कोरोना की गाइडलाइन को लगातार यहाँ पे जो है फॉलो किया जा रहा है और साथ के साथ यहाँ पे निर्वाचन आयोग है लगातार जो चुनाव को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज जो है इसके अंदर जो चुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर प्रदेश के अंदर 947 ग्राम पंचायतों के अंदर तो 31 लाख जो है मतदाता 31 लाख से अधिक मतदाता है जो है मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे।
बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी ने बताया कि तमाम जो प्रोटोकॉल है उनका पालन किया जा रहा है और उसी के मद्देनजर जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है।